हेलो माय क्यूटी पोटैटोज, वेलकम टू द क्लास। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रेनेज चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। ऑल्दो इट इज गोइंग टू काइंड ऑफ अ क्विक रिविजन फॉर यू ऑल ऑफ योर हाफ ईयरलीज, बिकॉज आपके हाफ ईयरली में आपके आ रहा है। सो इट इज गोइंग टू बी सो मच ऑफ हेल्प, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। आपको एक क्विक रिविजन हो जाएगा एंड आपको चैप्टर से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आने वाले सेशन में आई विल टेक अ क्विज, या फिर मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ। ठीक है, चलो। And before we actually start with the class, all of you guys know about MVSAT, right? MVSAT होने वाला है, and MVSAT is what I have already told you multiple times, but let me explain once again. Mega Vedantu Scholarship Admission Test, ये all over India हो रहा है। और ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें आप इंटरनेशनल ट्रिप्स लाइक फॉर एग्जांपल सिंगापुर की ट्रिप जीत सकते हो, जो कि ऑब्वियसली वेदांतु पेड करेगा सब कुछ, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। आप बहुत सारे गिफ्ट जीत सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप आईपैड, लैपटॉप्स एंड फोन वगैरह, ये बहुत बेसिक सी चीजें भी जीत सकते हो। बट फॉर दैट यू हैव टू बी टैलेंटेड, यस। उसके लिए आपको एक स्कॉलरशिप टेस्ट में अपियर होना है। इफ यू थिंक दैट यू आर टैलेंटेड तो आप अपियर हो जाओ और बहुत सारे गिफ्ट जीतो और ऑल इंडिया रैंकर्स से मिलो और बड़े बड़े रैंकर्स के साथ बैठो। So it is going to be so much fun, right? So definitely bacha, 30th September is actually the last day to register. It is happening on 4th, 5th, 11th and 12th October respectively. Up to 100% scholarship, 150 crore rupees worth of scholarship, 2 crore worth of cash prizes and rewards. So this is going to be very amazing. Wish I was there जब MVSAT हो रहा होता। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बहुत जब मुझे नहीं पता था बहुत सारी चीजों के बारे में, बट आपको तो पता है ना। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जल्दी से जाकर रजिस्टर कर लीजिए। चलो बच्चा, करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। ड्रेनेज चैप्टर, क्लास 9 ज्योग्राफी, हैपेंस टू बी द चैप्टर नंबर 3। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा बच्चा चैप्टर नंबर 3 हमारा बात करता है बहुत सारी चीजों के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है, इट टॉक्स अबाउट समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग एंड दैट इज ड्रेनेज। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ड्रेनेज क्या होता है, व्हाट डू वी सी इन द ड्रेनेज पार्ट। ड्रेनेज में क्या होता है? देखो, जब भी किसी भी चीज का होता है, कोई भी चीज कहीं से जाके कहीं पहुंचती है, तो वो जो पूरा पैटर्न होता है, लाइक उसका एंट्री पॉइंट क्या है, एग्जिट पॉइंट क्या है, वैसे रिवर्स का भी एक सिस्टम होता है। रिवर्स जो हमारी होती है, जो हमारे इंडिया में मिलती है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर एंड हो रही है, वो जो पूरा पैटर्न है उसको ड्रेनेज ही बोलते हैं। लाइक आपको पता है, ड्रेनेज तो हम सीवर सिस्टम में भी देखते हैं। लाइक यहाँ पर क्या हो रहा है ना, बेसिकली वाटर के वे है निकलने का। हाउ, व्हाट डज द वाटर डू इन मीनवाइल, ये जो सारी चीजें हो रही है, बस यही पढ़ना है हमें इस पूरे चैप्टर में। तो देखो, इंट्रोडक्शन अगर बात करें तो इस पूरे चैप्टर में वी विल रीड अबाउट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, जो हमें हमारे रिवर के बारे में बताएगी, कौन कौन से रिवर इंडिया में होती है। उसका कंजर्वेशन के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने रिवर बहुत खराब कर दी है। ठीक है, पॉपुलेशन हमारी इतनी ज्यादा हो गई है। तो पहले हम ड्रेनेज के बारे में बात करेंगे, उसके बेसिन के बारे में बात करेंगे। लेकिन आप उससे पहले मीनिंग देख लो। एक तो ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकता है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकता है कि ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, ड्रेनेज हमारा एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, हमारा ये पूरा ड्रेनेज जो है, व्हाट डू वी मीन बाय दिस पर्टिकुलर ड्रेनेज। ये ड्रेनेज क्या है? ये डिस्क्राइब करता है रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, कि रिवर का सिस्टम क्या है। क्या वो बहुत बड़े एरिया को, कैचमेंट एरिया को कवर कर रही है, क्या वो छोटे से एरिया में हो रही है, क्या वो बहुत सारे लोगों से मिलती है। आओ देखेंगे इसको धीरे धीरे। और फिर होता है बेसिन। बेसिन क्या होता है? जैसे कि वॉश बेसिन, राइट? हाँ, अब आया समझ में। अब वॉश बेसिन में जो आप सारी चीजें देखते हैं, वो हम ये देखते हैं कि हमारा पानी आखिरकार जा कहाँ रहा है। इट इज अ लो एरिया ऑफ लैंड वेयर वाटर कलेक्ट, इट यूजुअली हैव हाई लैंड और माउंटेन्स अराउंड इट। लेकिन जब हम रिवर की बात करते हैं, ये रिवर जो होती है वहां पर वाटर अपना कलेक्ट करती है, जिसको हम रिवर बेसिन बोलते हैं। ठीक है, दिस वॉज समथिंग वेरी वेरी बेसिक। अब हम बात करते हैं और ज्यादा डिटेल में चीजों के बारे में। नाउ वी हैव इंडिया का ड्रेनेज बेसिन। अब देखो, देखो, अगर हम एरिया ड्रेन बाय सिंगल रिवर सिस्टम को ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। कोई भी एक रिवर जब जितने भी एरिया को कैप्चर करती है, द एरिया ड्रेन बाय सिंगल रिवर, और वो रिवर कौन सी हो सकती है? वो कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल गंगा रिवर हमारे पास है। ठीक है बच्चा, हमारे पास इंडस रिवर है, हमारे पास ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो ये जो रिवर्स आपको देखने को मिलती हैं, दीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि जो ड्रेनेज बेसिन बनाती है एक पर्टिकुलर एरिया। वट एवर एरिया में गंगा बह रही है, वो गंगा का ड्रेनेज बेसिन है। वट एवर एरिया में इंडस रिवर बह रही है, वो रिवर इंडस का बेसिन है। आया समझ में? वो रिवर बेसिन किसका है? इंडस का है। और एक एरिया में ब्रह्मपुत्र रिवर बह रही है, तो वो उसका ड्रेनेज बेसिन है।
आया ना समझ में? फॉर एग्जाम्पल अमेजोन बेसिन, मतलब वहां पर अमेजोन ही बह रही होगी ना, अमेजोन रिवर फ्लो कर रही होगी वहां पर। उससे भी बड़ा आ जाओ, फिर उसके बाद कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं जो हमारे पानी को अलग अलग टू सेपरेट डायरेक्शंस में डिवाइड कर देती है। ठीक है, ध्यान से सुनो। द माउंटेन और एन अपलैंड विच सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन इज नोन एज वाटर डिवाइड। एक पानी जा रहा था, दो रास्ते आए, पानी इधर पानी इधर, तो उसको क्या बोलेंगे? वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड हो गया, दो डायरेक्शंस में चले गया। एग्जाम्पल है अंबाला वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड द गंगा वाटर। ठीक है, अंबाला डिवाइड बोलते हैं। ऑल्सो द सैदरी रेंज, जो कि वाटर डिवाइड करता है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में। जो ये सैदरी कौन है? वेस्टर्न घाट, पढ़ा है ना, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, इसी का ही दूसरा नाम है। शादरीज भी क्या करते हैं? आधा पानी इधर ले जाता, आधा पानी इधर ले जाता है। नहीं होता तो शायद ड्रेनेज बेसिन ही कुछ और होता इंडिया का। आया समझ में? तो ये वाटर डिवाइड है बच्चा हमारा। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ओके, अब फिर उसके बाद ड्रेनेज बेसिन से हमारे पास है ड्रेनेज सिस्टम। उससे भी बड़ा टर्म है हमारे पास, ड्रेनेज का एक सिस्टम होता है। ठीक है, अब ये ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ वाटर, इट रिफर्स टू द वे वाटर फ्लोज अक्रॉस लैंड थ्रू रिवर, स्ट्रीम एंड लेक्स। ठीक है, ये क्या किस चीज से रेफर करता है कि पानी कहाँ से कहाँ तक, कोई लेक है, कोई स्ट्रीम है, कोई ट्रिब्यूटरी है, उसका कोई रास्ता है, सबको कलेक्टिवली एक टीम बनाने के बाद हम उसको क्या बोलते हैं? ड्रेनेज सिस्टम। और ये ड्रेनेज सिस्टम इंटरकनेक्शन है स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स का, जो अलग अलग टोपोग्राफी सच एस कोई माउंटेन्स के थ्रू जा रहा है, तो कोई प्लेट्यूज के थ्रू जा रहा है, और कोई प्लेन्स के थ्रू जा रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज में आपको रिवर इस तरीके से जिगजैग जिगजैग या सीधे सीधे हर किसी से मिलते हुए, माउंटेन से भी मिल रही है, प्लेन से भी मिल रही है। माउंटेन प्लेन्स तो समझ आ गया बिकॉज फिजियोग्राफी हमने पढ़ लिया है। और टोपोग्राफी क्या होता है? रिलीफ फीचर को टोपोग्राफी कहता है। ठीक है, कि पहाड़ है, रेगिस्तान है, जंगल है, फॉरेस्ट है, माउंटेन है, क्या है, ये सब टोपोग्राफी है। पढ़ा है ना, आइलैंड्स हैं, ये सब टोपोग्राफी होती है, सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। अब ध्यान से सुनो, ये चैलेंज सॉरी ये जो चैलेंज होते हैं, ये चैनल्स कनेक्ट करते हैं या डाइवर्ज भी करते हैं। ऑब्वियसली अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा रिवर है तो वो डाइवर्ज भी कर सकता है। अगर पहाड़ है तो रिवर कैसे आएगी? तो वो डाइवर्ज भी कर सकता है, वो कन्वर्ज भी कर सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट भी कर सकता है ना सिंपल? है ना सिंपल समझने में? जल्दी से बताओ, है ना सिंपल? ओके, फटाफट से यू गाइस हैव टू टेल मी, बहुत सिंपल है ना? इट इंक्लूड्स ऑल द रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, स्मॉल स्ट्रीम्स दैट जॉइन अ लार्ज रिवर। अब ये तो हमने पढ़ लिया ट्रिब्यूटरीज एंड ऑल दैट, पूरी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करी। अभी हम इसको क्विकली रिविजन कर रहे हैं, ध्यान से सारी चीजें पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन देखो, इंडिया में होता है ड्रेनेज सिस्टम का दो कैटेगराइजेशन में, और आपको भी पता और मुझे भी पता, और मैंने आपको ये कितनी बार ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि इंडिया के ऊपर वाले एरिया में क्या मिलते हैं? हिमालयाज मिलते हैं। और ये वाले एरिया को क्या बोलते हैं? ये वाले एरिया को क्या बोलते हैं? पढ़ाया है ना, ये वाले एरिया को पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर इंडिया। है ना, पढ़ाया ना मैंने आपको ये? वेरी नाइस। नाउ वी हैव आल्सो दिस पोर्शन। छोड़ो, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर हमारे हिमालयाज मिलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ये वाले एरिया में थोड़ा और ऊपर, बट हाँ ठीक है, जगह नहीं हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे हिमालयाज है, नीचे हमारे पेनिनसुलर प्लेट है। तो हमारे पास दो तरीके के रिवर है। जब हम हिमालयाज की बात करेंगे तो हिमालयाज में ओरिजिनेट होती है थ्री रिवर्स, विच इज आपकी इंडस, जो इंडिया के 90% इंडिया में नहीं है, 10% इंडिया में है। देन वी हैव ब्रह्मपुत्र, एंड देन वी हैव इंडस रिवर। ऑलराइट एवरीवन, दीज आर हिमालयन रिवर। ये क्या है? ये हिमालयन रिवर है। इतनी बातें सबको पता चली। देन अब पेनिनसुलर रिवर कौन कौन सी हैं? ऑब्वियसली जो पेनिनसुलर इंडिया में मिलती हैं वो भी अच्छी खासे रिवर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी। These are river which you have to remember. ये रिवर बच्चा आपको याद रखनी है, नो ब्रेनर, याद रखनी पड़ेगी। क्या हम इनको एक एक करके पढ़ने वाले हैं? यस। अब हम स्टार्ट करते हैं हिमालयन रिवर्स का टॉपिक, और हिमालयन रिवर में क्या क्या आता है ये देख लो जल्दी से। एंड दिस हैपेंस टू बी दी
मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस सेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है जो हम लोगों को इसमें कवर करना है क्लासिफिकेशन वाले पार्ट में। ठीक है, चलो अगर हम बात करें हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर की, हिमालयन रिवर है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना है हिमालयन रिवर के बारे में, एंड दैट इज कि ये पेरिनियल होती है। पेरिनियल का मतलब क्या होता है? पेरिनियल का मतलब होता है कि इनके पास पूरे साल पानी होता है। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल रिवर्स, एंड दैट इज इंडस, ब्रह्मपुत्रा एंड हमारी प्यारी सी गंगा रिवर, राइट। इनके पास बच्चा एवरी डे पानी होता है, इनके पास डेली पानी होता है। द सोर्स ऑफ वाटर इज रेन एज वेल एज मेल्टेड स्नो, इनके पास बारिश का पानी भी होता है और इनके पास मेल्टेड स्नो, यानी कि मेल्टेड स्नो किससे होकर निकलता है? ग्लेशियर, है ना। तो ग्लेशियर क्या होते हैं? ग्लेशियर ही तो होते हैं जो मेल्ट हो जाते हैं अगर उन पर सन पहुंच जाएगा। तो ग्लेशियर से मेल्ट होने वाला, और इनका ज्यादा बड़ा कोर्स भी है बिकॉज ये बहुत ज्यादा बड़े एरिया में जाते हुए और सी से मिल जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में गिर जाते हैं। अब आ जाते हैं पेनिनसुलर रिवर की तरफ। ये अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल, एंड बाय सीजनल वी मीन कि इनके पास सिर्फ वाटर ड्यूरिंग रेनफॉल होता है, ये पेरेनियल नहीं है। दे हैव 365 डेज, 366 इन द केस ऑफ लीप ईयर, 365 डेज 24/7 इनके पास पानी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, मॉनसून के टाइम पर ज्यादा पानी देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है बच्चा, मॉनसून के टाइम पर आपको ज्यादा दिक्कत परेशानी जो मॉनसून में रेनफॉल आती है, क्योंकि मॉनसून का मतलब बारिश नहीं होता है, मॉनसून इज अ सीजन। यस, मॉनसून रेनफॉल जब आती है उसमें हम लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी रेनफॉल के टाइम पर देखने को मिलता है। इनका बहुत ही शॉर्ट और शैलो रास्ते हैं, फॉर एग्जाम्पल महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी एज वी हैव डन। अब ये पता है क्या है, छोटू सी बनती हैं और छोटू से गिर जाती हैं, छोटू सी बनती हैं और छोटू सी गिर जाती हैं, छोटू सी बनती हैं और छोटू सी गिर जाती हैं, लाइक दैट। लेकिन आप अगर बात करोगे इंडस रिवर की, तो इंडस रिवर ऑरिजिनेट होगी, इतना बड़ा एरिया, कैचमेंट एरिया है कि फिर वो पाकिस्तान में चले जाती है। अगर हम अपनी गंगेज की बात करें तो घूम फिर के पूरे इंडिया में घूम फिर के हमारे बे ऑफ बंगाल में आती है, और फिर आती आती है हमारे इंडस रिवर जो यूटर्न लेके इंडिया में आती है, बोलती है मुझे इंडिया बहुत पसंद है, और वो भी यहाँ पर ऐसे करके ड्रेन आउट हो जाती है। सो ये हमारे रिवर्स हैं जो पूरा इतना बड़ा कैचमेंट एरिया है और इनका छोटू छोटू सा एरिया। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? वेरी नाइस। अब एक और चीज आपको याद रखनी रहेगी, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो हमारी मेजर रिवर बे ऑफ बंगाल में ही गिरती हैं, सारी की सारी क्या है, बे ऑफ बंगाल भी पता है आपको, मैंने पूरा पढ़ाया है। लेकिन अपेरेंटली यहाँ पर दो रिवर हैं, एक नर्मदा और एक तापी, जो इधर गिरती हैं। और इधर गिरने वाली रिवर को क्या बोलेंगे? वेस्ट फ्लोइंग रिवर बोल सकते हैं क्या? यस, इनको बोलते हैं बच्चा वेस्ट फ्लोइंग, और ये एस्चुरीज बनाती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें विल डू इवेंचुअली, हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एस्चुरी का मतलब होता है कि कोई डेपोजिशन नहीं करते हैं, बिकॉज इनके पास टाइम ही नहीं है डेपोजिशन का, पानी नहीं है उतना ज्यादा। ओके, चलो ना विल टॉक अबाउट, ये हमने कर लिया, और ऐसे जैसे कि मैंने आपको बोला है, ये हमारे सेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में आपको 1000, अरे कितना गंदा सा स्टार बन गया, ये आपके एग्जाम में आपको 1000% देखने को मिलेगा। सो ये तो आपको डेफिनेटली करना ही करना है। चलो बच्चा, अब बढ़ते हैं आगे। क्लासिफिकेशन के कुछ पैटर्न भी होते हैं, ठीक है, ये भी यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आप प्लीज इसको भी देख लेना। थोड़ा सा ड्रेनेज पैटर्न का भी पैटर्न होता है, जिस तरीके से आपकी रिवर बहती हैं, कुछ पैटर्न होता है उसका, और जिसमें से नंबर 1 पैटर्न होता है डेंड्रेटिक पैटर्न। इसमें ऐसा लगता है जैसे कि ट्रीज के रूट्स होता है ना, जैसे पेड़ के रूट्स होते हैं बहुत सारा, एकदम डेंड्रेटिक तरीके से, इस तरीके से ये होता है, ये लाइक दिस, ये दैट इज द डेंड्रेटिक शेप, है ना, न्यूरॉन वाला जो पूरा होता है। तो चलो, नाइस। सो ये होता है बच्चा फ्लैट जमीन पर, और गंगा रिवर इसी का ही एग्जाम्पल है। तो डेंड्रेटिक यानी कि जो हमारा ट्री टाइप का ड्रेनेज पैटर्न है, जो ट्री की तरह ऐसा लगता है कि ट्री के ब्रांचेस हैं, और इससे हमारी गंगा रिवर यहाँ पर फ्लो करती है। ठीक है बच्चा, चलो देन वी हैव टेरेलिस ड्रेनेज। टेरेलिस ड्रेनेज क्या है? जहां पर रिवर बिटवीन रिजेस एंड वैलीज से स्ट्रेट लाइन में फ्लो करती है, लाइक अ गार्डन, मतलब ऐसा लगता है ना कि दो रास्तों के बीच से कुछ आ रहा है, एंड दैट इज हमारे इंडिया में चंबल रीजन। रिवर इन द चंबल रीजन इसी पैटर्न को डिस्प्ले करती है।
ओके, ये बस आपको क्विकली कर लेना है, इससे वैसे क्वेश्चंस आते तो नहीं बट ऑब्वियसली हम किसी पार्ट को स्किप नहीं करेंगे। देन वी हैव रेडियल ड्रेनेज। अब रेडियल ड्रेनेज क्या होता है? रिवर्स फ्लो आउटवर्ड फ्रॉम अ हाई पॉइंट लाइक अ हिल और माउंटेन। जब रिवर एक बहुत ऊंचे जगह से आ रही होती है, या तो वो कोई पहाड़ी हो सकती है या वो कोई आपकी पहाड़ी की चोटी हो सकती है, और यहाँ पर जो भी अमरकंटक में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नर्मदा एंड सोन नदी, नर्मदा जो हमारे अमरकंटक वाले एरिया से ओरिजिनेट हो रही है, वहां पर आपको आपका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल में क्या होता है बच्चा? रिवर फ्लो करते हैं इनवर्ड टुवर्ड्स अ सेंट्रल पॉइंट। जहां पर लोकतक लेक है वो हमारा इसी के एग्जाम्पल है। अगर हम आ जाए रेक्टेंगुलर ड्रेनेज में, तो यहाँ पर क्या है, एक ग्रिड पैटर्न बना के, लाइक एक पूरा रेक्टेंगुलर शेप बना के इस तरीके से रिवर फ्लो करती है। इसमें थोड़े से बीच बीच में आपको फ्रैक्शंस दिखेंगे, कभी कभी रिवर इधर उधर मूव भी करेगी, और वो इसलिए बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सारे रास्ते में रुकावट रॉक्स वगैरह देते हैं, और ये ड्रेनेज पैटर्न वेस्टर्न घाट में काफी ज्यादा रेलेवेंटली हम लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलो इतनी चीजें आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड, इतनी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, एंड आपने सारी चीजों को बच्चा यहाँ पर समझने की कोशिश भी करी होगी। देन वी हैव, अब हम थोड़ा सा हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द मेजर हिमालयन रिवर्स, जिसमें इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र आती है, ये लॉन्ग रिवर्स हैं और इनको बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज, एंड ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है हेल्पिंग रिवर। बेसिकली हेल्पिंग रिवर होती है इनकी, मतलब फॉर एग्जाम्पल दैट कोई इनको रास्ते में ज्वाइन करता है तो वो इसकी ट्रिब्यूटरीज होती है। चलो अब आप हमारा इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडस रिवर सिस्टम के इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना कर लो आप इसको, बहुत ही सुंदर सा आप कर लोगे इसमें। अब इंडस रिवर ऑरिजिनेट होती है कहां से? नियर लेक मानसरोवर। मानसरोवर लेक से बच्चा ग्लेशियर पिघल के आ रहे हैं, वहां से ऑरिजिनेट हो जाती है, और ये तिब्बत के पास है। इट फ्लोज वेस्टवर्ड एंड एंटर इंडिया फ्रॉम लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से इट फ्लोज वेस्टर्ड एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से इंडिया के वेस्टवर्ड डायरेक्शन से आ जाती है। जब ये लद्दाख में है तो ये बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल गॉर्ज फाउंड करती है, एक पहाड़ों के बीचों बीच से बहुत सुंदर तरीके से फ्लो कर रही होती है। गॉर्ज क्या होता है? एक बच्चा नैरो डीप वैली होती है, स्टीप होती है, रॉकी साइड्स होता है। नैरो डीप वैली मतलब ये पहाड़ों के जो काट काट के, बेसिकली दिस इज समथिंग, ये हमारे पहाड़ों के बीचों से आ रही होती है इस तरीके। अब मैंने पहाड़ तो ब्लू कलर के बना दिए, इस तरीके से ये इधर से आ रही होती है, and it is so beautiful that I can't explain in words. ठीक है, इस तरीके से बच्चा यहाँ आ रही होती है। ठीक है, so this was something which was there, और ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इट हैज सेवरल ट्रिब्यूटरीज विच जॉइन इट इन द कश्मीर रीजन। इसके ट्रिब्यूटरीज है जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड दी हुंजा रिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर से भी डुपर इंपॉर्टेंट। ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? इंडस रिवर की। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इंडिया का 90% जो ड्रेनेज है वो पाकिस्तान में है, इंडिया के पास बच्चा सिर्फ 10% ही है। Satluj, Base, Ravi, Chenab, and Jhelum joined together to enter Indus, which is near Mithankot, which is in Pakistan. इंडिया के जितने भी छोटी छोटी से रिवर्स हैं, लाइक सतलज, बेस, रावी, चेनाब एंड झेलम रिवर, यही रिवर पांचों की पांचों पंजाब में मिलती है, इसलिए पंजाब का नाम पंजाब है, बिकॉज पंच इज इक्वल प्लस आब, राइट। ठीक है, तो ये मिठान कोट में बच्चा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम फर्दर मोर इसकी लेंथ की बात करें तो बच्चा ये लेंथ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2900 किलोमीटर है, तो आपको एनसीईआरटी देखनी है, इस डेटा को आप बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज 2900 किलोमीटर। लास्टली द इंडस रिवर ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी नियर द पोर्ट सिटी ऑफ कराची। और फाइनली वो अरेबियन सी यानी कि कहां पर, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको समझाया था, ये देखो ये है ना हमारा अरेबियन सी, दिस इज अरेबियन सी बिकॉज वो हमारा बे ऑफ बंगाल है, और ये रहा इंडस आपका इधर कराची पोर्ट के पास आउट। बाय बाय बोल देती है, किससे मिल जाती है? अरेबियन सी से मिल जाती है। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? इतनी चीजें आपको इंडस के बारे में देखनी थी। अब हम देखते हैं हमारी प्यारी सी गंगा रिवर के बारे में। गंगा ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से।
गंगोत्री ग्लेशियर का जो मतलब गंगा का जो पानी है वो फिर क्या है, द हेड वाटर्स ऑफ गंगा को भागीरथी कहते हैं। भागीरथी जो रिवर है वो अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग उत्तराखंड में, जहां पर वो एक्चुअली में गंगा बनती है। ठीक है, तो जो गंगोत्री ग्लेशियर से पानी निकला, दैट इज द जो हेड वाटर है उसको भागीरथी कहते हैं। भागीरथी जो है वो अलकनंदा एक रिवर है, लाइक ऐसे आ रही होती है यहाँ पर, ये ऐसे करके अलकनंदा, दिस इज द भागीरथी, और ये यहाँ पर ज्वाइन होके देख, सिमिलरली दीज आर कॉल्ड एज गंगा। लेकिन ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर इनका मिलन हो रहा होता है, दैट इज बच्चा देवप्रयाग। ये देवप्रयाग जो है उत्तराखंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो कौन गंगा मिल के कौन, सो बेसिकली वी कैन से कि एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स, और देवप्रयाग में गंगा गंगा बनती है दो रिवर से बन के, A+B। ठीक है, ए इज अलकनंदा एंड बी इज भागीरथी। गंगा फिर वहां से निकल के कहाँ पहुंचती, ईस्टवर्ड डायरेक्शंस में, वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड फाइनली वेस्ट बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में बहुत सारा डेपोजिशन करके बाय बाय कर देती है। ठीक है, कहाँ चले जाती है, नहीं जाती है, कॉन्टिन्यूसली ये प्रोसीजर चल रहा है, ग्लेशियर आ रहे हैं, पानी आ रहा है, लेकिन पुराना पानी आ जा रहा है, नया पानी आ रहा है। गंगा रिवर के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि उसके पास सेल्फ क्लेंजिंग पावर है। पर देख लो तुम, इंसान नहीं होने दे रहे हैं क्लीन रिवर को, देख लो कितनी ज्यादा पोल्यूटेड हो गई हमारे रिवर। चलो अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो जल्दी से। रिवर गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, और ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, बेस्ट फ्रेंड है, हेल्पिंग हैंड है, और एक मेन रिवर जो होगी उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होंगे, वही है। लेफ्ट में भी है, राइट में भी है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यमुना, सोन, दामोदर एंड पुनपुन। यमुना इसकी मेजर रिवर है। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। यस, यमुना जो है नदी बचा वो गंगा से आके मिलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली हुई यमुना रिवर, क्योंकि बहुत छोटी है, जैसे ही वो आपके इससे मिल जाती है गंगा से, तो बड़ी नदी मिल जाती है। लेकिन मिलती कहाँ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट फ्लोज पैरेलल टू गंगा एंड मीट्स एट दी इलाहाबाद, इलाहाबाद में वो मिलती है। और हाँ, याद रखना, चंबल एंड बेतवा ज्वाइंस यमुना फ्रॉम द राइट बैंक। तो राइट बैंक हमने पढ़ लिया, और आपके यमुना के राइट बैंक पढ़ लिए। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी, अब इनमें से कोई से भी एक याद कर लो, आपको हो जाएगा। लेफ्ट तरफ घाघरा, गंडक, कोसी एंड गोमती नदी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें ये दोनों चीजें याद रखनी है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है, बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, चलो। Moreover, Ganga and its tributaries provide fertile soil and perennial source of irrigation for agriculture purpose. ये तो पता ही चल गया आपको, कॉन्टिन्यूसली पानी है, कॉन्टिन्यूसली रिवर अपने साथ डिपोजिशन करती है, तो यहाँ पर ज्यादा फर्टिलिटी भी है सॉइल की, और इरिगेशन की वजह से एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा होता है। सिंस गंगा रिवर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसको बचाना पड़ेगा, और इसने यहाँ पर नमामि गंगे प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने 2014 में चलाया था, ताकि हम लोग हमारी प्यारी सी गंगा रिवर को बहुत अच्छे से बचा सके, हम उसको यहाँ पर कुछ अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड कर सके। ठीक है बच्चा, तो ये हम लोगों को यहाँ पर देखना था, और क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, इंडिया की क्या है बच्चा, ये इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, 2500 किलोमीटर। मैम आपने तो इंडस किससे ज्यादा लेंथ बताई थी बच्चा, बिकॉज उसका मेजर पार्ट इंडिया में नहीं है, उसका मेजर पार्ट पाकिस्तान में है। चलो, देन वी हैव ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक नियर द माउंट कैलाश। याद रखने, ये फर्स्ट पॉइंट तो आपको याद रखना ही है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है, जो कि माउंट कैलाश के पास है, वहां से हमारी ब्रह्मपुत्र। ये स्लाइटली लॉन्गर है इंडस से, और इसका ज्यादातर कोर्स वैसे इंडिया से बाहर ही है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयास। ये क्या है, ईस्टवर्ड फ्लो करती है बच्चा, ऑब्वियसली हिमालयास के पैरेलल। लाइक अगर हिमालयास ऐसे जा रहे हैं तो ये भी ऐसे ऐसे करके इंडिया में यू टर्न लेके आती है। ओके, दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट मींस एक्चुअली। ये नामचा बारवा एक बहुत ही ऊंचा सा गॉर्ज है, वहां पर पहुंचने के बाद इंडिया में यू टर्न लेके एंटर करती है थ्रू अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल गॉर्ज। इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को, इसीलिए बहुत सारे जगहों पर दिहांग रिवर भी बोला जाता है, बिकॉज ये दिहांग गॉड से इंडिया में एंटर करती है। ठीक है, दिहांग गॉड से इसका मन करा कि चलो मैं भी इंडिया चलती हूँ। ओके, तो दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव थोड़ा सा और ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में थोड़ी और बातें हैं, एंड दैट इज इन एडिशन टू दैट ब्रह्मपुत्र इज नोन एज ज़ांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन दी बांग्लादेश। वेरी इंपॉर्टेंट। तो जमुना बोलते हैं, जमुना बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं, जमुना नदी। ओके, यमुना नहीं, जमुना। एंड यहाँ पर ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में ज़ांगपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज़ांगपो। मेन ट्रिब्यूटरीज सुन लो भाई, जो आपके अरुणाचल प्रदेश में है, लोहित, दिबांग एंड तीस्ता नदी। ठीक है, लोहित, दिबांग एंड तीस्ता इसके क्या है बच्चा, मेन ट्रिब्यूटरीज है। Besides, its volume of water and amount of slit increases when it passes through a region of high rainfall in India. अब जैसे ही इंडिया के उस एरिया में आते हैं जहां पर हमारे पास सबसे ज्यादा बारिश होती है, लाइक नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पर मिलती है, तो बहुत ही ज्यादा स्लिट, रेतीली चीजें यहाँ पर लेके आती है, क्योंकि ऑब्वियसली स्लिट भी इंक्रीज हो जाता है, ये भी अपने साथ स्लिट लेके आ रही है, और ऊपर से बारिश भी इतनी ज्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से भी इतना ज्यादा डिपोजिशन वहां पर हो रखा है। तो ये बहुत ज्यादा बारिश करती है यहाँ पर आपके नॉर्थ ईस्ट हिस्से में। ड्यू टू दिस असम और बांग्लादेश में बहुत ज्यादा फ्लड आ जाती है। एक और चीज आपको याद रखनी है कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड बना दे, इसको माजुली बोलते हैं। और ये फ्रीक्वेंटली बच्चा, ये मतलब एक आइलैंड है, बीचों बीच में एक पानी इकट्ठा हो गया है, और इसको हम लोग रिवरीन आइलैंड बोलते हैं। देखना आप लोग गूगल करके इसको, तो आपको थोड़ी और चीज समझ में आएंगी। और जब मैं आपको ये पूरा चैप्टर पार्ट्स में बहुत ज्यादा कराऊंगी तो मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगी। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पेनिनसुलर रिवर के पास। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर किसे, ये बता दो मुझे, यहाँ तक सारी चीजें सभी को क्लियर हो गई हैं? यस एवरीवन, यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर हैं, तक सभी को सभी क्लियर हैं चीजें। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर कंपैरेटिवली छोटी है, ऑब्वियसली मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया। द मेजर ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, ये क्या है बच्चा, ये 4 रिवर हैं जो हम एक एक करके भी पढ़ेंगे। ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। ये डेल्टास बनाती हैं अपने माउथ पर। द वेस्टवर्ड फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर, जो वेस्ट में फ्लो करती हैं, वो है नर्मदा, तापी, और ये न्यूमरस अदर ऑल स्ट्रीम्स में भी हैं। और ये क्या बनाती हैं, याद रखना, ये एस्टुरीज बनाती हैं। सो ये जो चारों हैं, ये जो चारों हैं जो बे ऑफ बंगाल में गिर रही है बच्चा, दीज आर मेकिंग, बे ऑफ बंगाल में गिरने की वजह से दे आर मेकिंग डेल्टास। और ये वाली जो रिवर है दो, दे आर मेकिंग एस्टुरीज। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, लेट मी टेल यू बच्चा। ये बहुत ज्यादा डेपोजिशन करती हैं, डेपोजिशन मतलब बहुत ही ज्यादा इनलैंड डेपोजिशन करती है, जहां पर भी वहां पर मिट्टी के ढेर लगा देते हैं। बट बिकॉज इनके पास इतना पानी नहीं होता है, तो सिंपली पानी निकल के पानी से मिल जाती है, सी से मिल जाती है, सिंपल, नथिंग बियॉन्ड दैट। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं नर्मदा रिवर के बारे में। सबसे पहले नर्मदा रिवर कहाँ है, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक जो मध्य प्रदेश में है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है जहां से आपकी नर्मदा रिवर है। ऑब्वियसली रेन पेड है, तो बारिश के टाइम पर बहुत ज्यादा। इट फ्लोज टुवर्ड द वेस्ट इन द रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग। जो फॉल्टिंग होती है हमारी, आपको पता है अर्थक्वेक वगैरह आता है, या टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं, तो कुछ भी फॉर्म हो जाता है। या तो वो आपस में दूर हो गए, तो यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी। आपस में टकरा जाते हैं तो चीजें बन जाती हैं, गैप क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर भी एक गैप क्रिएट हो गया, रिफ्ट वैली बन गई है जिसके बीचों बीच से निकल के आती है। मोर ओवर एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर लोकेशन क्रिएट करती है। यहाँ पर मार्बल रॉक मिलते हैं, धुआंधार फॉल मतलब कि झरना यहाँ पर जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में बहता है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। इसके ट्रिब्यूटरीज बहुत ज्यादा शॉर्ट है और वो मेन स्ट्रीम को राइट एंगल पर ज्वाइन कर लेते हैं। लास्टली नर्मदा बेसिन जो है मध्य प्रदेश और गुजरात में देखने को मिल जाएगी। कहां पर बच्चा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगी। ऑलराइट, नाउ वी विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट रिवर, जो कि अगेन वेस्ट फ्लोइंग है। तो आप वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग कर सकते हैं। वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर आप कर सकते हो। द तापी बेसिन, द रिवर तापी राइजेज इन द सतपुड़ा रेंजेस इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जो तापी रिवर है बच्चा, वो सतपुड़ा रेंजेस में ओरिजिनेट होती है और वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। लाइक नर्मदा, इट फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली, इट फ्लोज पैरेलल टू द नर्मदा, ये भी रिफ्ट वैली से निकल के आती है। हाउएवर इसकी लेंथ तो नर्मदा से भी छोटी है। तापी बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र का एरिया कवर करती है। ये मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में से एक है, लाइक फॉर एग्जांपल साबरमती, माही, भरतपुजा एंड द पेरियार विच इज इन द केरला रीजन। ठीक है, चलो इतना ही पढ़ना था हमें। बस आपको एक फर्स्ट लाइनर याद रखना है, इस वेस्ट फ्लोइंग है, ये याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारी चीजें सॉर्टेड है। अब हम पढ़ते हैं गोदावरी के बारे में।
गोदावरी को बच्चा इस दक्षिण गंगा भी कहा जाता है बिकॉज इसकी लेंथ जो है वो पेनिनसुलर इंडिया में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अनलाइक पेनिनसुलर रिवर, इसका भी काफी अच्छा ड्रेनेज बेसिन है। ये वेस्टर्न घाट के स्लोप से निकलती है नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से। इसकी लेंथ है अबाउट 1500 किलोमीटर। ठीक है, कितनी लेंथ है बच्चा? इसकी लेंथ है 1500 किलोमीटर। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट जो है फर्दर मोर, ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के पास को कवर करती है। Moreover, it has several tributaries such as Purna, Wardha, Parhinita, Manjara, वैन गंगा एंड पैन गंगा। ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको 1000 करोड़% याद रखनी है बिकॉज ये एग्जाम में 1000% आएगा। गंगा की ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज, गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैशटैग नंबर 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली याद रखनी है। देन वी हैव महानदी। महानदी राइज करती है हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। ये उड़ीसा के थ्रू फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। 860 किलोमीटर की ये ज्यादा बड़ी रिवर नहीं है, फिर भी फोर स्टेट्स में फैली हुई है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। ठीक है, देन वी हैव कृष्णा बेसिन। कृष्णा बेसिन की बात करें तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से ओरिजिन करती है। एक बहुत ही प्यारा सा स्प्रिंग है, टाइप ऑफ बहुत ही सुंदर सा झरना सा बह रहा होता है, वहां से बहुत अच्छे से ओरिजिनेट होती है। अराउंड 1400 किलोमीटर की है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। ट्रिब्यूटरीज तो है ही सुपर से भी डुपर इंपॉर्टेंट। ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी एंड द भीमा रिवर। ठीक है, लास्टली ड्रेनेज बेसिन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना से होते हुए जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव कावेरी बेसिन। द कावेरी rises in the Brahmagiri range of Western Ghat and reaches Bay of Bengal in the south of Kudalur in Tamil Nadu. ठीक है, the length of river is about 760 किलोमीटर। मेन ट्रिब्यूटरीज सुन लो, अमरावती, भवानी, हेमवती एंड द कावेरी। ट्रिब्यूटरीज तो बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिब्यूटरीज क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। In addition to that, the Kaveri River makes the second biggest waterfall, that is Shiva Sundaram Fall. इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट वाटरफॉल है, वो ये बनाती है। लास्टली ये जो है पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगी। देर आर सम स्मॉलर रिवर्स टू विच फ्लोज टुवर्ड्स द ईस्ट, दैट आर दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरनी एंड द सुबर्णिका। ये भी हमारी थोड़ी सी ईस्ट फ्लोइंग छोटे रिवर्स हैं जो आप याद रख सकते हो। अगर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आपको याद रहना चाहिए, और ये याद तब रहेगा जब आपने थोड़ा सा करा हो। नाउ अपार्ट फ्रॉम, थोड़ा सा अगर हम रिवर्स से हटके थोड़ी बातें करें तो वी हैव लिटिल बिट लेक्स ऑल्सो, जिनको हम झील बोलते हैं। लेक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं अपार्ट फ्रॉम रिवर्स। ये यूजफुल है बहुत ज्यादा, ह्यूमन बींग्स इनको बहुत अलग अलग डिफरेंट तरीकों से यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली कुछ लेक्स परमानेंट हैं तो कुछ में रेनी सीजन में पानी आता है, कुछ आर्टिफिशियल बना ली हम लोगों ने, तो कुछ नेचुरली हमें पूरा का पूरा ज्योग्राफी में मिली, बने हुए मिली थी। मोर ओवर लेक्स को विंड, रिवर एक्शन, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड द एक्शन ऑफ ग्लेशियर और आइस शीट के थ्रू बनती रहती है। कुछ भी चेंज हो रहा है, कुछ बहुत बड़ा सा मीटियोर गिर जाता है तो लेक बन जाती है। यस, मीटियोर होता है ना जो अर्थ के सरफेस पर एंटर हो जाता है, लेक बन जाती है। जैसे कि कुछ बहुत फेमस लेक हैं, डल झील, छिलिका झील, पुलिकत झील, कोलूरू, सांबर लेक एग्जाम्पल्स हैं बच्चा। सांबर लेक इज इन राजस्थान। ठीक है, तो दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्स जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, छिलिका की बात करें तो उड़ीसा, डाल की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी हैं बच्चा जो हमको याद रखने हैं। अब यहाँ पर वैसे लिख भी दिया आपके लिए। ठीक है, सो फ्रेश वाटर एंड ग्लेशियर एंड टेक्टोनिक। टेक्टोनिक क्या है? अगर कुछ बहुत बड़ा सा गड्ढा हो गया है, आपस में दो प्लेट्स दूर हो गई हैं, दो चीज थी और वो अलग हो गई तो एक गैप क्रिएट हो जाता है, वो है टेक्टोनिक प्लेट्स जो मूव करती हैं। जैसे कि वुलर लेक, ये लार्जेस्ट फ्रेश लेक है। ग्लेशियर मतलब जो ग्लेशियर से बना है, ग्लेशियर के मेल्ट होने से, जैसे कि लूनर लेक या फिर देवताल लेक उत्तराखंड में। अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो यहाँ पर दाल झील, वूलर लेक श्रीनगर में, भीमताल उत्तराखंड में, नैनीताल में भी लेक है, आपने देखी होगी। लोग अभी ये फ्रेश बची नहीं है, वैसे लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पोल्यूट कर दिया है। लोकतक जो मणिपुर में है, बारापानी जो आपके मेघालय में है, कोलोरू जो आपके आंध्र प्रदेश में है। दीज आर सम इम्पोर्टेंट लेक्स, आप प्लीज याद रखना कि विच वन आर फ्रेश, विच वन आर ग्लेशियर एंड विच वन आर द टेक्टोनिक। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और कुछ हमारे पास सॉल्ट, जिनका मतलब सॉल्ट ओरिजिन है,
जो रिवर के साइड में देखने को मिलेंगे जिनको सेलाइन मतलब की प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, दैट इज चिलिका विच इज इन ओडिशा एज आई टोल्ड यू। पुलिकत इन द आंध्र प्रदेश, लेक चिलिका इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लगून जो है यहाँ पर है। ऑक्सबो लेक आप सुन लो, ऑक्सबो लेक होता है कुछ ऐसा लगता है, इस तरीके से ही होती है, पानी जा रहा था और यहाँ पर बचा हुआ पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ये पूरा ऑक्सबो होता है। केरला में और बिहार में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल लेक भी हमने बहुत सारी बनाई हुई है, जैसे कि गुरु गोविंद सागर लेक जो हमने हिमाचल में, एंड कोडाई कनाल जो लेक है विच इज इन तमिलनाडु। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्स जो आपको बच्चा थोड़ा सा बार बार रिविजन करना पड़ेगा, तो आप इसको कर लेंगे। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स तो आपको पता ही है, वो रेगुलेट करते हैं फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग हैवी रेन्स। एक्स्ट्रा पानी किसके पास चला जाता है, लेक्स के पास चला जाता है, तो पानी का फ्लो भी बना रहता है। जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी हाइडल पावर के लिए। क्लाइमेट भी बहुत ज्यादा उस जगह का मॉडरेट रहता है, वहां पर ठंडी ज्यादा मतलब गर्मी ज्यादा नहीं पड़ती, तो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। एंड ऑब्वियसली इकोसिस्टम और नेचुरल ब्यूटी के लिए तो है ही है, और लोग बहुत ज्यादा वहां पर रिक्रिएशन एक्टिविटी, पिकनिक, टूरिज्म वगैरह के लिए भी जाते रहते हैं। सो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स। अब हमारी इकोनॉमी में रिवर्स का रोल क्या है बच्चा, क्योंकि मेन सोर्स है हमारे पास वाटर का रिवर ही है। रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर अभी हमारे पास है ना, जो हमारे काम आती है, क्योंकि बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज, इरिगेशन हो गया, नेविगेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बनाना हो गया, सब कुछ तो हम रिवर से ही कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम रिवर्स को बहुत ज्यादा खराब भी करते हैं। और जब हम रिवर्स को खराब करते हैं उसको बोलते हैं रिवर पॉल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं बच्चा, रिवर पॉल्यूशन। तो जितनी भी हमारी डोमेस्टिक, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर डिमांड है पानी के लिए, उसके वजह से पानी बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। फॉर इंस्टेंस बहुत सारी इंडस्ट्रीज वेस्ट पानी भेज देती है रिवर्स को, उसको अनफिट बना देती है ड्रिंकिंग के लिए, राइट। बहुत सारी यहाँ पर चीजें हो जाती हैं ड्यू टू इंक्रीज इन urbanization and industrialization, the self cleansing capacity of rivers have reduced and pollution level भी बचा यहाँ पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे इस पूरे पोर्शन में। क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों के पास रिवर का पानी है, उससे बहुत लाखों गुना हमारी पॉपुलेशन उसको खराब कर रही है। तो अगर हमने इसको खराब कर लिया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। देन वी हैव, ये हमारा चैप्टर डन हो गया है। एंड यहाँ पर अगर आपको ये वाले चैप्टर के नोट्स चाहिए रहेंगे तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। यू, आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन स्कैन दिस और नॉट, बट डेफिनेटली आपको टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द क्लास, दिस वाज अ वेरी क्विक रिविजन। अभी हम इस पूरे चैप्टर को डिटेल में कम से कम 2 या 3 पार्ट्स में करेंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी देयर, ठीक है। वो भी हम यहाँ पर डेफिनेटली करने वाले हैं। आगे आने वाले सेशंस में हम बारीकी बारी सारी और चीजों को भी कवर करेंगे। एंड इतना आप लोग कर लेना, आपको एग्जाम में से बार कुछ और देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्लास एवरीवन। अब आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, सेंडिंग ऑल लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय, टेक केयर।